ब्रीफ मुख्तसर सा ख़वातीन के हुकूक इस्लाम में। जैसा मैंने कहा था, इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर है, पर बराबर दर्जा मतलब ये नहीं कि मर्द और औरत हूबहू यकसा है। कुछ मामलात में मर्द का दर्जा थोड़ा बुलंद है, कुछ मामलात में ख़वातीन का दर्जा बुलंद है, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। आपको एक मिसाल पेश करूं मैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन में, एक इम्तिहान में दो शागिर्द, दो स्टूडेंट्स, दो तालिब इल्म फर्स्ट आते हैं, 80 आउट ऑफ 100 मिलता है, 100 में से 80 नंबर लेके आते हैं। जब हम तहकीक करते हैं उनके आंसर शीट का, उनके जवाब का, हमें पता लगता है कि 10 सवाल के 10 जवाब रहते, हर जवाब के 10 नंबर रहते हैं। सवाल नंबर 1 के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। उसका मतलब जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए का दर्जा बी से ज्यादा है। सवाल नंबर 2 के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 मिलता है और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 मिलता है। उसका मतलब जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा ए से ज्यादा है। बाकी 8 सवाल के जवाब में दोनों को 10 में से 8 मिलते हैं। आप जब सबको जोड़ते हैं तो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मिलता है 100 में से 80। कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है, लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में ख़वातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूंगा मैं मानता हूं ख़वातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी मां को झगड़ने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज्यादा ताकत दी है। तो यहां हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज्यादा है ख़वातीन की हिफाजत करने के लिए, तो यहां मर्द का दर्जा ताकत में ज्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो मां का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज्यादा है। यहां ख़वातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहां हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में ख़वातीन का। कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक। इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान मजीद की आयत से, सूरह बकरा से, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ومن